सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। ठीक है, हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की सीरीज़ जो थी आपने अगर असेस नहीं करी है तो आपको पहले बता दूं कि आप उसको जाके असेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है वो। तो चलिए चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 1 पर और हम देखते हैं आज हमें क्या क्या कवर आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आयोटा, फिर देन विल कवर पावर्स ऑफ आयोटा, फिर हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि कई छोटे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि करते मणिपाल वीआईटी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड करेंगे। और जिनको करते नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ फॉर्म के अंदर नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके बिल्कुल जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर पूरे नोट्स पड़े हुए, मैं आपको लास्ट में जाकर रिव्यू भी करवा दूंगा एक बार। ठीक है, आप वहाँ से जाकर एक बार चेक करके आप को कुछ लिखना नहीं है, बस बैठ करके आराम से समझिए। ठीक है, अपना चाय पानी वगैरह करते पी लीजिए और उसके बाद आराम से तसल्ली से लेट करके सब कुछ समझते जाइए। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और ये 4 एग्जाम्पल्स जो है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, डी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते लेक्चर की ओर अपने। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है ना। कल बहुत बात सुनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है क्या, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक से अगर जब हम पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या, चलिए इस पर बात करते हैं। तो मैं आपका कहते बड़े इसको पेन ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कहते जो रूट्स होती है ना x² + 1 = 0 इक्वेशन की, ठीक है, वो सबसे बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको कहते हैं हम आयोटा। तो पहले चलिए बेसिक से बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बताऊँगी अगर जिनको रूट्स निकालने भी नहीं आती है तो मैं उनको लिख कर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। x² - 1 = 0 होता है तो हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं भैया 1 को उस साइड ले जाते हैं और हम क्या करते हैं √1 ले लेते हैं। √1 की 2 वैल्यू जाती है प्लस और -1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं x² + 1 = जब 0 लेंगे तो आप क्या करोगे x² = -1 और इधर से आ जाएगा आपको x √-1। इसकी 2 वैल्यूज आती है, उसे कहते हैं प्लस और माइनस आयोटा। ठीक है, अब आयोटा क्या होता है इसका हमें पता चल गया, आयोटा होता है √-1। ठीक है, आयोटा होता है √-1, राइट। अब बात समझ आई आपको। सो आयोटा ही कहते रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस द मोस्ट बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड आयोटा, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज a + आयोटा b। तो कल तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a + आयोटा b की टर्म्स में। a क्या होता है आपको मैं पहले बता दूं और b क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों चीज़ मैं आपको बता दूँ बढ़िया सा को पेन लेकर के आपको। ठीक है, इसे कहते हैं हम रियल पार्ट, राइट, इसे कहते हैं हम रियल पार्ट। और कहते भी क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा क्योंकि आप बिल्कुल डेप्थ में कवर करने वाले की चीज़ को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होता है देखो यार, कहते रियल पार्ट का मतलब समझो बात को ध्यान से। रियल पार्ट का मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है। ठीक है, आयोटा इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको कहते हैं इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा इटसेल्फ इज इमेजिनरी। ठीक है, आयोटा इटसेल्फ इज इमेजिनरी, मैं आपको बता रहा हूँ फिर, आयोटा इटसेल्फ इज इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ जो भी चीज़ लगी होगी उसको हम इमेजिनरी पार्ट IMG पार्ट कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा होगी उससे कहेंगे रियल पार्ट। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या बातें क्लियर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं कहती कि बेसिक डेफिनेशन जो थी वो हमें आज के बाद जब भी हमें देखने को मिलेगी तो a + आयोटा b के टर्म्स में देखने को मिलेगी। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए चलते आगे। तो अब बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा की। और ये जो मैंने फोटो डाली है ये मैंने अपने नोट्स में से डाली है। नोट्स में आपको फिर बता देता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए कि नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF फॉर्म में आपको लास्ट में जाते हुए रिव्यू भी करवाऊंगा। नोट्स को करते बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करिए यार, तो उनको प्लीज़ असेस कर लेना। ठीक है, उसको लीव करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा पे। तो यार देखो कल मैं इसको इंक क्लियर कर लेता हूँ सारी। ठीक है, इरेज ऑल देंगे स्लाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पावर्स ऑफ आयोटा में अगर हम बात करें तो अभी हमने देख लिया आयोटा क्या होता है √-1। ये बात मैंने लिख भी रखी है यहाँ पर ओवरऑल, लेकिन समझा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस √-1 का स्क्वायर है ना, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि अंडर स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, अंडर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 क्या होगा भाई बोलो, आयोटा के पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, यानी कि -1। आयोटा स्क्वायर क्या है -1 और आयोटा ये दोनों कंबाइन होएंगे तो माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या होगा, ये होगा आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1 आयोटा स्क्वायर का होता है -1 और देखो आयोटा स्क्वायर का होता है -1, ये बन गया +1। ठीक है, -1 हो जाता है +1। तो ये देखो ये और ये। अब ये तो 4 बेसिक बातें होगी, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4। इसके बाद वाली जितनी पावर्स आपको ट्रीट करनी है उसके लिए मैंने एक नोट लिखवा रखा है, आप वो नोट चेक करो। टू फाइंड द हायर पावर्स ऑफ आयोटा डिवाइड द पावर बाय 4 एंड द रिमाइंडर इज द नेट पावर।
क्या मतलब हो गया इस लंबे से सेंटेंस का, समझते हैं, ध्यान से समझो ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कह रहे हो, सपोज आपको आयोटा की कोई पावर फाइंड करनी है, लेट्स से 402। अब आपको इतनी बड़ी पावर फाइंड करनी है, अब आपका इतना पेशेंस नहीं है कि आप इसको इतनी बार आप ट्रीट करो, ठीक है। और पेपर में इतना पेशेंस रखना भी नहीं होता, ऑफ कोर्स थोड़ा करते हैं, हमें जल्दी सारे काम करने होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलर को, ये पावर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4, राइट। तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे करके 4 से डिवाइड, 402, तो ये चला जाएगा आपका, कल तक किस पर, मैं आपको नेट जल्दी कर देता हूँ थोड़ा यार, करते हैं ना टाइम की हमारे पे शॉर्टेज होती है, तो करते हैं 2, ठीक है। 2 आपका नेट रिमाइंडर आएगा, ऑफ कोर्स आपको पता चल रहा होगा 2 ही नेट रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसका 2 नेट रिमाइंडर आया 4 से डिवाइड करने पे, इसका जो रिमाइंडर ही नेट पावर बन जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर आप अपने इस चार्ट से देख सकते हो क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी आयोटा की पावर 402 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह बड़े से बड़ी पावर्स को आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अब बात करें कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, क्या है वो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बड़ा धमाकेदार कंसेप्ट है, ठीक है। कई छोटे छोटे एग्जाम से पूछ ले जाता है, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी आपके टीचर्स शायद उस कंसेप्ट को नहीं कवर कर पाए, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे सब्जेक्ट को और उस टॉपिक को पर्टिकुलर। चल देखते हैं, मैं आपको बढ़िया सा पेन ले लेता हूँ आपके इस चीज़ को समझाने के लिए। तो यार क्वेश्चन दे दो सिंपल सा, और इसी भी बेस्ड आपका कंसेप्ट है। पहले मुझे बताओ कि √a, अच्छा पहले मैं कंसेप्ट से हट के थोड़ा बात कर लेता हूँ साइड में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट ब्रश अप हो। √a √b को क्या लिख सकते हैं, √ab लिख सकते हैं ना, मतलब रूट और रूट कंबाइन होकर एक सिंगल रूट में ला जा सकती है। तो उसी बेस्ड मेरा सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, देखो यार, चलो मैं थोड़ा अच्छा से मैं ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा, इसको क्या कहोगे यार, इसको क्या कहोगे, बोलो, इसको क्या कहोगे। मैं ये कंडीशन पहले डाल देता हूँ कि ए भी पॉजिटिव है, चलो ढंग से लिख देते हैं, ए पॉजिटिव को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव मतलब कैसे, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या फिर ए को ग्रेटर दैन 0 ही मान लेते हैं, ए ग्रेटर दैन 0 है और बी भी ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। शायद ये बात में नोट्स में लिखना भूल गया हो अपने, अभी नोट्स आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है पूरे। तो आपको कहना है ए ग्रेटर दैन 0, बी भी ग्रेटर दैन 0, तो ये दोनों बातें हैं आपके पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है यार, बताओ, बोलो भाई कमेंट सेक्शन में अभी इसको इस टाइम स्टैम्प पे लगा के, ठीक है, जल्दी से इसको करते भाई डाल दो, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, डाल दिया, 1 2 3, चलो देखो। तो क्या होगा, √-a √-b, तो फिर चलो देखते हैं √-a क्या होता है, क्या उसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो √-1 क्या होगा भाई, देखो √-1 क्या होता है, अभी सीखा, आयोटा रूट है, यस, ठीक है। और अगर यही बात करूँ √-b की, तो क्या उसको भी लिखा जा सकता है √-1 इंटू √b, तो ये हो जाएगा आयोटा रूट b, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। चलो करते हैं भाई मल्टीप्लाई 1 और 2, तो मल्टीप्लाई करने का रूल, LHS को LHS से, RHS को RHS से, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टर्म को हम डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको करेंगे हम इससे, ठीक है। चल देखते हैं, √- है, √-b आयोटा रूट a आयोटा रूट b, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर और √-ab, राइट। सो आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी सीखा पिछली स्लाइड पे, ठीक है, अभी सो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बॉस, -√ab, यस, ठीक है। आप समझ आ रही बात, बोलो भाई। तो उसका नेट आंसर क्या आ जाएगा, -√ab। तो अब पता पेपरों में कैसे पूछा जाता है, मैं बेसिक आपको फंडे बात बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलता है √-25 √-36, और मैक्सिमम बच्चे हैं ग्लिच खा जाते हैं, ठीक है। वो आंसर कहते 30 रिपोर्ट कर देते हैं, 30 कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन दे ही देता हूँ और आप इसके नीचे बताओगे मुझे क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो 30 -30 आप लिख सकते हो इसको, कहते दूसरा, कहते तीसरा 0 ले लो यार, और एक none of these, ठीक है। आपको पता है कहते इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कहते जल्दी से इसका आंसर भाई डाल दो, जल्दी से, कतई गजब, ठीक है। डाल दिया भाई, बोलो, डाल दिया। चलो देखो, तो यार ये जो है आपका, ठीक है, ये अंडर जो -25 है, ये बॉस आपका हो जाएगा 5 आयोटा, क्योंकि √25 क्या होती है 5, और √25 क्या होता है 5, और √-1 क्या हो जाएगा 5 आयोटा, और इसको लिख सकते हैं 6 आयोटा, तो 5 × 6 30 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको -30 आंसर।
अगर आपको नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट वैसे भी इतना नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी का एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बड़ा बेसिक स्टफ एग्जांपल है, ठीक है, आपको हर बुक के अंदर मिल जाता है ये बेसिकली, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो यार इसकी वैल्यू क्या है, और मैं नोट्स के अंदर कवर कर रखा है बाय द वे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहते हैं हाँ यार क्या हो रहा है हमारे साथ, तो मैं बताऊँ नोट्स के अंदर मैंने इसको कवर कर रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार कहते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और एक कंजिक्यूटिव दिख रही होगी आपको कि कहते यार इसके बाद ये आ रहा है, कहते एन की पावर जो है कंजिक्यूटिव दिख रही होगी, आयोटा की पावर्स एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री कंजिक्यूटिव दिख रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पर्टिकुलर जल्दी देखते हैं। तो एक बात बताओ यार, आयोटा की पावर एन आप कह रहे हो, दूसरी तरफ से कह रहे हो आयोटा की पावर एन प्लस वन, फिर कह रहे हो आयोटा की पावर एन प्लस टू, फिर आप कह रहे हो आयोटा की पावर एन प्लस थ्री, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले आयोटा की पावर एन को कॉमन ले लूँगा, क्या कोई दिक्कत की बात है। तो यहाँ से आ जाएगा वन, फिर आपका आ जाएगा आयोटा, फिर आपका आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा आयोटा का क्यूब। भाई अगर कॉमन लेने में भी दिक्कत है तो मतलब मैंने यहाँ से कॉमन ही लिया है, अगर इसमें भी दिक्कत है तो भाई आप थोड़ा ध्यान व्यान लगाओ, ठीक है, और थोड़ा खुद से मैथ सॉल्व करो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं यार, करते कई बार हमें कोई मैथमेटिकल में ऐसे छोटे मोटे ग्लिचेस हमें लगते हैं कि है, लेकिन वैसे वास्तव में होते नहीं, आप प्रैक्टिस करके उनको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, आप आयोटा की पावर एन को कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे कहते हैं सिर्फ वन पावर बच जाएगी, तो मैंने आयोटा की पावर वन लिख दी, ठीक है, ये वन पावर है। और यहाँ पे आयोटा की पावर मैंने टू लिख दी, क्योंकि यहाँ पे से एन मैंने कॉमन ले ली तो टू बच गया, एन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो थ्री बच गया, ठीक है। सो अब एक बात बताओ यार, अभी हमने सीखा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, राइट। तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, वन और माइनस वन कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा की पावर एन इंटू जीरो, दैट इज जीरो। तो इसका नेट आंसर आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो मैं देख कर आता हूँ, चलो ठीक है, ठीक चले करते ये वाला क्वेश्चन होपफुली समझ आ गया होगा। चले अगला क्वेश्चन चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, और भाई ये तो भाई गजब IIT 1998 का, वाह मज़ा आ गया है ना। ऐसे IIT 1998 क्वेश्चन में ऐसे IIT के क्वेश्चन देख के कूद पड़ा करो ऐसे क्वेश्चनों पे मजेदार तरीके से अपना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। देखो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। तो कंसेप्ट एक ही लग रहा है जो पिछले क्वेश्चन में लग रहा था, हम इसको यहाँ करें 13 है बाय द वे, ठीक है, ये 13 है, ठीक है। तो आयोटा की पावर एन इधर से और प्लस एन इज इक्वल्स टू 1, 13 आयोटा की पावर एन प्लस वन इधर से, राइट। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है। कई बच्चे डरते हो, इसके बहुत सारे करते एग्जाम्पल्स RD वगैरह में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, प्रोबेबली। तो आप हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यार इस सिग्मा साइन का मतलब होता है कि आपको कहते हैं इन सबको प्लस करना है, जितने टर्म्स आप अभी निकालोगे यहाँ से उनको प्लस करना है, और यहाँ पे भी प्लस करना है। एन की वैल्यू को डालते जाओ, एन की वैल्यू को यहाँ पर डालते जाओ, कब तक डालो, जब तक यहाँ पर 13 की वैल्यू आती नहीं है एन की, ठीक है, और उन सबको सम करते जाओ, ये है इसका मतलब। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, डुग 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 डुग, आयोटा की पावर 13, राइट। ऐसे करते जाना है। आयोटा की पावर अभी एन के लिए जब 1 यहाँ रखोगे तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सी होगी, आयोटा की पावर 2 स्टार्ट होगी, फिर कौन सी स्टार्ट होगी, आयोटा की पावर 3 स्टार्ट होगी, फिर कौन सी स्टार्ट होगी, आयोटा की पावर 4। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा लास्ट, अब जाएगा एन की वैल्यू 14 तक, क्योंकि 13 के अंदर जब 1 जोड़ोगे तो 14 आएगा, ठीक है। जब 13 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14। भाई देखो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है यार, IIT के क्वेश्चन तक करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा पुराना है, लेकिन पुराने क्वेश्चन से बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और जो तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तभी जाकर तुम रिजॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चल देखते आगे। आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बॉस, -1, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। चलो ये सब करते, ये इन बातों पर नहीं फंसते, ठीक है, तुम्हें थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा इस तरीके से। चलो देखो पिछले क्वेश्चन में देखा, चलो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने क्या क्या देखा। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कंजिक्यूटिव पावर्स, 4 कंजिक्यूटिव पावर्स का सम, कौन कितना किसका सम, 4 कंजिक्यूटिव पावर्स का सम। देखो यार 4 कंजिक्यूटिव पावर्स का सम आयोटा की हमेशा 0 होता है। इसको रिजल्ट के तौर पर याद रख लो, ठीक है, इसलिए हम पहले एग्जाम्पल ऐसा करवाया कि आप रिजल्ट के तौर पर इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देखते चलो। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 4 का बर्स्ट लेकर के, 4 का ग्रुप लेकर के ग्रुपिंग करेंगे 4 की, और उनको 0 करार कर देंगे, क्योंकि 4 कंजिक्यूटिव है। या देखो सबसे पहले आया होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ठीक है, ये क्या है कंजिक्यूटिव है। फिर आपका क्या होगा आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, ये भी क्या हो गया कंजिक्यूटिव है ये।
फिर क्या होगा, आयोटा 9, आयोटा 10, आयोटा 11, आयोटा 12, ये भी कंजिक्यूटिव। फिर आपका क्या होगा, आयोटा की पावर लेट से आयोटा की पावर 13 आया होगा, और फिर आपका क्या होगा, आयोटा की पावर 14 आया होगा, राइट। मैं थोड़ा देर से लेके इसको रेस कर लेता हूँ साइड से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यार, ये वाला कल पार्ट पर्टिकुलर मैं कैंसिल आउट करने के लिए वाइट पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट पर्टिकुलर क्या होगा, ज़ीरो। ये भी क्या हो गया होगा, ज़ीरो। ये भी क्या हो गया होगा, ज़ीरो। अब क्या बचा होगा, ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है यार, इससे भाई बढ़िया समझा नहीं सकता मैं, ठीक है। चार चार का बस्ट पूरा बना के दिखा दिया, ठीक है। आयोटा के बाद 13 प्लस आयोटा के बाद 14, अब ये बच गया। 14 अभी आया नहीं ना, राइट, मैंने गलती कर दी है ना, मैंने गलती कर दी। तो देखते हैं इसको, आयोटा के बाद 13 तक लास्ट आएगा, ठीक है। आयोटा के बाद 13 तक लास्ट आएगा, आयोटा के बाद 13 आपकी बच गई। अब आयोटा के बाद 13 यहाँ से आपकी बच गई, राइट। चल दूसरी जगह से देखते हैं क्या क्या आ सकता है। दूसरी जगह से आयोटा की पावर 2, 3, 4 और 5, ये ग्रुप बन जाएगा चार का एलिमेंट्स का। 6, 7, 8, 9, ये ग्रुप बन जाएगा। 10, 11, 12, 13, ये ग्रुप बन जाएगा। और एक लास्ट बच जाएगा आयोटा की पावर 14। तो यार अब देखो, फिर से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो भाई, ओहो मुझे चाहिए था एक वाइट पेन, राइट। देखो यार, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये पर्टिकुलर टर्म। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात में गजब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक टर्म बच गई और ये एक टर्म बच गई। तो तुम्हारी दो टर्म्स जो बची वो कौन कौन सी है, आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 14। आयोटा की पावर 13 क्या होती है, 13 क्या होती है, डिवाइड करो 13 को 4 से, ठीक है। 13 को 4 से डिवाइड करो, और क्या रिमाइंडर आता है, शायद 1 आता है ना, रिमाइंडर क्या आता है, 1। और 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यानी कि आपका आ जाएगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2। तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होती है, आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, तो आपको नेट आंसर आ जाएगा आयोटा -1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नेट आयोटा -1, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन, IIT 1998 का। क्या आंसर आ रहा है, आयोटा -1। क्या आंसर आ रहा है, आयोटा -1, ठीक है। चलो इसके आंसर आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, आयोटा -1, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आयोटा -1। मैं आपको दिखाऊँ, मैं नोट्स में डाल रखा है, तो इसका आंसर है आयोटा -1। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आयोटा की पावर 6n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6n। तो देखो जल्दी देखते हैं इसको थोड़ा। इसको अगर मैं जल्दी जल्दी ऐसे लिख लूँ, क्या बात समझ में आ जाएगी तब, क्या बात समझ में आ जाएगी तब, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 3n, मैं जल्दी से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना भाई, तो 1 -1 0, ठीक है, 1 -1 0, ठीक है। तो इसलिए तो आपको बचेगा 2 आयोटा की पावर 3n प्लस -2 आयोटा की पावर 3n। तो आप क्या ले सकते हो यहाँ से, आप कह सकते हो कि भैया मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 3n कॉमन, और मेरा बच जाएगा आयोटा की पावर 3n प्लस माइनस आयोटा की पावर 3n। और आपको पता है क्योंकि n एक ऑड इंटीजर है, चलो कहते हैं अभी थोड़ा सा और इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही स्टेप पर भी, तो आयोटा की पावर 3 जो है इसको एक तरफ ले लो, और माइनस आयोटा की पावर 3 जो है उसको एक तरफ ले लो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा डाइवर्जन क्रिएट कर लेते हैं। 2 की पावर 3n, आयोटा की पावर 3 क्या होती है भाई, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की पावर n, राइट। और आयोटा माइनस आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगी, देखो माइनस आयोटा की पावर 3 क्या होगी, देखो यार माइनस आयोटा की पावर 3, तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो जाएगा, और आयोटा का क्यूब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, यानी प्लस आयोटा बन जाएगा ओवरऑल, ठीक है, प्लस आयोटा बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा प्लस आयोटा, और इधर से आयोटा की पावर n, और ऐसे। n क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो आप कहते हैं एक एग्जाम्पल ले लो चलो ऑड इंटीजर का, n के लिए 1 पुट कर दो, ठीक है। और n क्या है, 1 ऑड है, 1 डाल दो, 3 डाल दो, 5 डाल दो, जो सिंपल लगे वो डाल दो, मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, n के लिए 1 डाल दो मैं, तो माइनस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 1, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो भाई, तो आपको नेट आंसर आ जाएगा 0। तो इसका नेट आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आ जाओ भाई, ये तो अभी किया, ये तो अभी किया ना,
कि एम एन पी क्यू क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो कहते हैं इनकी वैल्यू बताओ भाई क्या हो गया, एम एन पी क्यू, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं बॉस। एम को आप मान लो के, ठीक है, आप एम को मान लो, मैं थोड़ा डिफरेंट वे से कर लेता हूँ उसको सॉल्व, ठीक है। एम को मैं मान लेता हूँ के, और अब मैं एन को मान लेता हूँ के प्लस वन, मैं पी को मान लेता हूँ के प्लस टू, और क्यू को मान लेता हूँ के प्लस थ्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया, ठीक है। और इस इक्वल टू सेंटेंस से डाल लेते चलो, ठीक है। तो अभी को आप बताओ क्या करता है, आयोटा की पावर के, आयोटा की पावर के प्लस वन, आयोटा की पावर के प्लस टू, आयोटा की पावर के प्लस थ्री, आयोटा की पावर के को कॉमन ले लो, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर के क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नेट आंसर क्या आ गया जीरो। अब थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था जीरो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एम की वैल्यू यहाँ पे के पुट कर दी, एन की वैल्यू यहाँ पे के प्लस वन, पी की वैल्यू यहाँ पे के प्लस टू, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे के प्लस थ्री, राइट। तो ये हमारे कल चारों एग्जाम्पल्स हो गए सॉल्व। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे यार लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके यार करते इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ। अगर तुम्हें लगा यार ये कंटेंट जो है यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स को पहुँचा दो प्लीज़, ठीक है। और नोट्स से एक्सेस कर लो, मैं तुम्हें नोट्स एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखो यार पूरा का पूरा तुम्हारे लिए करते हैं भाई, नोट्स तक बना रखे हैं, ठीक है। ये देख लो यार, ठीक है, तुम देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। और अपनी वजह से मैंने बेस्ट राइटिंग लिखने की कोशिश करी यार अपनी, ठीक है। सारा देखो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो था, और सब कुछ पावर्स वाटा वटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो जो पढ़ाया वही वही लिखवाया यार, कुछ भी ऐसा नहीं कि कल अलग लोग में लिखवाया हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो वही सारे क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यार इन सब के बाद तुम्हें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। और यार कहते ये क्या है, तो ये मेरी उंगलियाँ है, ठीक है। कहते यहाँ पर मेरी उंगलियाँ है, ठीक है, इस जगह पर मेरी उंगलियाँ है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। और जहाँ थोड़ी बहुत ग्लिचेस आ रही है मैं लिखने के दौरान नोट्स के, तो मैं आपको बताया तो वहाँ पे कहाँ का ग्लिचेस है, मैं आपको बताता हूँ। मैं से एक जहाँ पर, हाँ तो ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यार ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, कहते मैं आपको बाद लिखा बताया तो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है आयोटा के बाद 14 लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन के दौरान बताया भी है, बट फिर भी मैं आपको फिर यहाँ बता रहा हूँ आयोटा के बाद 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आप नोट्स असेस कर लो यार। नोट्स मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाने की कोशिश करी है, बेस्ट लिखने की कोशिश करी है, अच्छी राइटिंग में कंटेंट को छाट छाट करके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छाट छाट के, जिनसे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।